हेलो साथियों, मैं मोहम्मद जावेद अख्तर आप सभी के सामने एक रोचक तथ्य और रोचक कहानी के साथ आप सभी के सामने आया हूं। आपने जरूर नाम सुना होगा सुल्तान इल्तुतमिश की। क्या आप जानते हैं कि इसकी निजी जिंदगी किस तरह से शुरुआत होता है? चलिए इस पे एक प्रकाश डालते हैं। एक बात है, ये कहानी खास तौर से समरकंद से शुरू होता है। कहा जाता है कि उनके सौतेले भाई ने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलामों के बाजार में लेकर जाता है बेचने के लिए, जहां पे सुल्तान मोहम्मद गौरी की नजर इल्तुतमिश के ऊपर पड़ता है। जब इल्तुतमिश की कीमत पूछा जाता है तो 1000 दिनार लगाई जाती है कीमत, तो उसे खरीदने से गौरी इनकार कर जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में बहुत सारे गुलाम खरीदे जा सकते थे। उसके कुछ समय के बाद गुलामों की कारवां, गुलामों की एक जो टोली है वो दिल्ली की तरफ बढ़ती है, और दिल्ली में कहा जाता है कि उस गुलामों की टोलियों को खरीदने का श्रेय जाता है खास तौर से कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसमें 1000 दिनार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदता है। इल्तुतमिश को खरीदने के बाद कहा जाता है कि उसकी एबिलिटी को समझते हुए उसने अपने खास खादिमों में इल्तुतमिश को रखता है। एक बार की बात है, 1191 ईस्वी में एक खास घमासान युद्ध होता है दिल्ली के तरफ, दिल्ली में, जिसमें कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने अकेले तोमरो शासकों को हराया, और यह दृश्य देखकर हैरान और दंग रह जाते हैं मोहम्मद गौरी। उस समय वो दिल्ली में थे, देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये किसका गुलाम है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं कि ये मेरा गुलाम है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से वो कहता है कि इस गुलाम को मैंने समरकंद के क्षेत्र में देखा था, कितना में तुमने खरीदा? तो उन्होंने जवाब दिया कि 1000 दिनार में। तो कहा कि ये 1000 दिनार तुम लो और इसे आज मैं आजाद करता हूं, आज से ये तुम्हारा गुलाम नहीं रहेगा, ये आजाद सिपाही रहेगा। तो इसी के तरह इसीलिए कहा जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कि गुलामों के गुलाम, और गुलाम वंश में पहला आजाद हुआ सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों से जुड़े रहने के लिए यूजीसी अड्डा की परिवार से आप जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।